बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द सीक्रेट गार्डन क्लास 5 और चैप्टर नंबर, आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। और फर्स्ट वीडियो में आपने स्टार्टअप देख लिया था कि किस तरह से मैरी लेनेक्स थोड़ा लेट उठती है और वो कॉलन के रूम में जाती है और वो उसके बाद जाती है डिकन के पास। डिकन अपने कुछ और फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे आया होता है कुछ और फ्रेंड्स के साथ वो वहाँ पे आया होता है और वो सब प्लान करते हैं कि किसी तरीके से अब हमने डिसाइड करना है कि हम कॉलन को थोड़ा थोड़ा ओपन एयर के अंदर, सनलाइट के अंदर लाने के काबिल करते हैं, यानी वो मोटिवेशन लेके आना चाह रहे हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेगुलर वीडियो को। रियली आस्क्ड कॉलन, हकीकत में कॉलन ने ये पूछा। इन हिज आईज ग्रू बिगर, और उसकी आंखें फैल गईं, बड़ी हो गईं, हैरत से ना थोड़ी बड़ी हो गई। यस रियली, हाँ यकीनी तौर पर। एंड देयर्स मोर, और बहुत कुछ। शी वेंट ऑन, उसने बात को आगे जारी रखा। आई हैव फाउंड द डोर टू द सीक्रेट गार्डन, और मैंने सीक्रेट गार्डन का डोर तलाश कर लिया है। ओह मैरी, ही सेड एंड टूक हर हैंड, उसने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। विल आई सी इट, क्या मैं इसे देख सकूंगा? ऑफ कोर्स, हाँ यकीनी तौर पे। यू विल, आप उसे देख पाओगे। शी लॉफ्ड, वो हंस पड़ी, वो हंस दी। डोंट बी सिली, इतने तेजी जल्दबाज ना बनो। डॉक्टर कैरेवन वॉक्ड इनटू द रूम, डॉक्टर कैरेवन रूम के अंदर आता है, जो कि इसका अंकल है कॉलिन का। एंड लुक्ड सरप्राइज्ड, और बिल्कुल हैरान हो जाता है। ही सॉ द कॉलिन वॉज फीलिंग वेल, उसने देखा कि कॉलिन तो बेहतर हो रहा है। एंड लेफ्ट क्विकली, और बड़ा तेजी से वहां से निकल गया। पेज नंबर 26 पे हम आते हैं, जो हमारा, अच्छा पेज नंबर 27 है भाई। पेज नंबर 26 है। और द बॉय हैज चेंज्ड, लड़का तो बिल्कुल बदल गया है। ही सेड टू मिस मैडलॉक, उसने मैडलॉक से बात करते हुए कहा। ही इज मच बेटर, वो बहुत बेहतर हो गया है। द गर्ल, यही लड़की है। शी टोल्ड हिम, उसने बताया था। सुसन सॉर्बी वॉज राइट, कि सुसन सॉर्बी जो है वो बिल्कुल ठीक थी। अब सुसन सॉर्बी बेसिकली जो डिकन है और जो मार्था है उसकी मदर है, वो उनकी वालदा है। आस्क्ड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। शी इज मार्थाज मदर, वो मार्था की वालदा है। एंड माई फ्रेंड, और मेरी दोस्त है। आंसर्ड द हाउस कीपर, हाउस कीपर ने कहा। यानी हाउस कीपर कौन है? हाउस कीपर है मिस मैडलॉक। ये बात मिस मैडलॉक ने की। शी हैज गॉट 12 चिल्ड्रंस, यू सी लॉट, उसके 12 बच्चे हैं। एंड शी हैड गॉट 12 चिल्ड्रन, उसके पास 12 बच्चे हैं। यू सी, आपने देखा। एंड शी नो अलॉट, उसके पास बहुत इल्म है, बहुत मालूमात है, बहुत नॉलेज है, यानी बच्चों की केयर कैसे करनी है वो उसे बहुत अच्छे से पता है। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने मिस मैडलॉक के बारे में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि वो सारे घर को लुक आफ्टर करती है, लेकिन उसको बच्चों के बारे में कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। चिल्ड्रन नीड अदर चिल्ड्रन, बच्चों को तो दूसरे बच्चों की जरूरत होती है। शी सेड टू मी, उसने मुझे बताया था। शी इज क्लेवर वोमेन, वो एक होशियार खातून है। सेड डॉक्टर कैरेवन, डॉक्टर कैरेवन ने कहा। पुटिंग ऑन हिज कोट, अपने कोट को रखते हुए, जो सर्दियां थी, सर्दियों में जाहिर है ड्रेसिंग कोट वगैरह उसने रखते हुए। द नेक्स्ट मॉर्निंग मैरी रैन इन टू द कॉलिन्स रूम, अगली सुबह मैरी कॉलिन्स रूम के अंदर तेजी से चलती हुई गई। ओपन द विंडो, और विंडो उसने ओपन की, डोर नहीं, विंडो ओपन की। डिकन्स हेयर, डिकन, या वो हंस दी। शी हैज ब्रॉट ऑल हिज फ्रेंड्स, वो अपने सारे दोस्तों को लेके आया है। एंड बेबी लैम्ब टू, और एक बेबी लैम्ब को भी, एक भेड़ के बच्चे को भी लेके आया है। यस ही फाउंड, और उसने पाया। इट इज ऑन द मोर, और ये मोर में। इट लॉस्ट इट्स मदर,
उसने अपनी मां को खो दिया। यानी ये लैम्ब के बारे में कह रहे हैं कि उसे ये लैम्ब का बच्चा मोर में मिला था जिसने अपनी मां को खो दिया है। अब बेसिकली ये आहिस्ता आहिस्ता जो राइटर है इन कैरेक्टर्स के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से दूसरे ह्यूमन नेचर्स हैं, ये क्रिएचर्स हैं, ये दूसरे एनिमल्स हैं, वो अपने आप को सरवाइव करते हैं अपने पेरेंट्स के चले जाने के बाद, या किसी तरीके से किसी दुख या तकलीफ से ओवरकम करते हैं, इसी तरह से इंसान को भी करना चाहिए। शी सेड, उसने कहा, डू यू वॉन्ट टू सी इट, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट के बाद, डिकन केम इन, डिकन अंदर आया, विद हिज लिटिल जू, अपने छोटे जू के साथ। छोटे जू में उसकी पोनी, स्क्वायरल जो थे, और उसके साथ साथ उसका जो ब्लैक बर्ड था, उसके साथ जो लैम है, उसके सारे काफी सारे जो दोस्त थे, रैबिट था। ही कैन नॉट स्पीक, वो नहीं बोल सका। सॉरी, लाइन थोड़ी चेंज हो गई। बिग स्माइल, एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, कॉलन लुक्ड एट देम, कॉलन ने सबको देखा, विद हिज बिग आईज, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। ही कुडंट स्पीक, उससे तो कुछ नहीं बोला गया, यानी वो हैरान हो गया, उसे खुशी के इस मंजर में बड़ा हैरान हो गया। देन डिकन वेंट नियर हिम, तब डिकन उसके करीब आया, एंड पुट द लैम, लिटिल लैम ऑन कॉलन्स आर्म, और फिर उसने छोटे भेड़ के बच्चे को कॉलन के बाजू के ऊपर रख दिया, आर्म्स पे रख दिया। द थ्री चिल्ड्रन बिगेन टू लॉफ, और तीनों बच्चे हंसना शुरू हो गए। कॉलन वॉज डिलाइटेड, कॉलन बहुत खुश था। डिलाइट मतलब ऐसी खुशी जो इंसान को अंदर से मिल रही होती है। सो नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।